Hello everyone, this is your mentor Varsha. We'll start with the sums for the simple interest portions. So till now we discussed the concepts of simple interest, compound interest. We talked about the tricks of both of them. We'll start solving a couple of questions. Okay. We'll start with the simple interest portion. The amount that is charged for a definite length of time for the use of the principal, generally on an yearly basis, is known as rate of interest. The principal remains constant for the whole loan period in case of simple interest, because in case of compound interest, the principal changes each time and consequently the interest also changes. The interest computed on the principal for the entire period of borrowing is known as simple interest or compound interest, both of them. In our case, if the condition is mentioned whether the principal changes or not, if it is not changing, it will be simple interest. If it changes, it will be compound interest. Please calculate. क्या था formula? Simple interest P into T into R upon 100. Answer? 1260 boy. B is your answer. Next question number 5. अगर एग्जाम में कभी भी ऐसे फॉर्मूला लिखा हो ना, दिमाग लगाओ ही मत। जो बोला है सही गलत बस डाउन दो एग्जाम, क्योंकि अभी तो चलो ठीक है, धीरे धीरे जब एनयूटी आएगा तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें फॉर्मूला लिखा होगा। तो दिमाग मत लगाओ ये किसका है, क्या है, सही है, गलत है, जो बोला बस डाउन दो। Again, same 5,000 into 4.5, 4.5 into 15% divided by 100, 3375 A. Yes? कोई दिक्कत? 6. Same formula. 1025 into 7.5 into 4.5 upon 100. 1025 into 7.5 into 4.5 upon 100. That's 345.937. That's 94. Yes? Any doubt? Think. Principal into rate into time upon 100. That is 450. Alright? 8. The sum required to earn a monthly interest of rupees 1200 at 18% per annum simple interest. Monthly interest बोला है, इसका मतलब क्या हो गया? अगर एक महीना में आप 1200 कमा रहे हैं तो एक साल में कितना कमाएगा? सिंपल इंटरेस्ट का बात हो रहा है ना, सो हर महीना सेम इंटरेस्ट होता है एवरी टाइम। तो अगर एक महीना का इंटरेस्ट 1200 है तो एक साल का कितना होगा? सिंपल इंटरेस्ट फॉर एन एंटायर ईयर विल बी 1200 into 12, 14,400. हाँ, तो हम लोगों के पास सिंपल इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल पता नहीं, सम मतलब सम ऑफ मनी यानी प्रिंसिपल। टाइम हम लोग एक साल लिया, ये रेट अगला बोल दिया 18% अपॉन 100. कैलकुलेट. व्हाट इज द प्रिंसिपल? 80,000. 14,400 into 100 upon 80. हुआ 9. What will be the final value of investment for the principal value of 80,000 for 4 years at 10% rate of interest? Suppose मुझे समझ नहीं आया कि इसका मतलब क्या। आप ऑप्शन देखो, सारा 80,000 से ज्यादा है। मतलब क्या चाह रहा है? अमाउंट चाह रहा है।
हाँ या ना? तो पहले तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये हो गया 32,000। और अगर अमाउंट निकालना है, अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस एस आई, 80,000 प्लस 32,000 दैट इज 1,12,000। 1,12,000। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? 10। अमाउंट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, प्रिंसिपल निकालना है। अंडर सिंपल इंटरेस्ट, ब्रैकेट में ऐसा लिखा है मतलब अंडर सिंपल इंटरेस्ट। ट्रायल एंड एरर कर लो। ट्रायल एंड एरर कर लो। पहला 2,000 लिया, इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 100, 600 आ रहे। 600 और 2,000 ऐड करने से तो 2,600 ही आता है। अगर मैं ये लूं तो मेरा अमाउंट आ रहा है 2,600, जो गलत है। 4,000 ले रही हूँ। 4,000 इंटू 5 इंटू 6 अपॉन 100, 1,200 आ रहा है। सिंपल इंटरेस्ट आ गया 1,200। तो अमाउंट दोनों को ऐड करोगे तो 5,200। मैच कर रहे हैं? हाँ। मैच कर रहा है ये। समझ आया? कोई फॉर्मूला कोई इक्वेशन का जरूरत नहीं, ट्रायल एंड एरर मारते। क्लियर? नेक्स्ट 11। Sachin deposited rupees 1 lakh in his bank for 2 years at simple interest of 6%. How much interest would he earn? How much would be the final value of the deposit? मतलब प्रिंसिपल दिया हुआ है अपने, टाइम दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, ऐसा ही निकालना है और अमाउंट निकालना है। सो 1 लाख इंटू 2 इंटू 6 अपॉन 100, 12,000। 12,000 है ही एक ही ऑप्शन में। इवन तो अमाउंट गलत होता हम तो भी यही दिक्कत। हाँ, कोई दिक्कत? नेक्स्ट 12। ₹1,600 अमाउंट टू रुपीज इतना, इसका मतलब 1,600 अपना प्रिंसिपल और ये अमाउंट। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल दैट इज 500 रुपया। ये अपना टाइम हो गया। ये रेट है। इट वुड अमाउंट इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 1%। ओके सॉरी। तो हम लोग को पहले उस सिचुएशन से रेट निकालना पड़ेगा। ठीक है, निकालिए। प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट 500, प्रिंसिपल 1,600, रेट पता नहीं, टाइम 5 अपॉन 100। कितना आ रहा है रेट? 6.25 आ रहा है। फिर उन्होंने बोला कि अगर आप रेट 1% से बढ़ा दो, अगर मैं रेट 1% से बढ़ा दूं तो अब मेरा रेट हो गया 7.25। प्रिंसिपल अभी भी 1,600 है। टाइम अगला चेंज करने नहीं बोला तो 5 साल ही आया ना। सो कितना आया रहा? सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है मेरा 580, 580। तो अमाउंट प्रिंसिपल प्लस एस आई, 580 प्लस 1,600, 580 प्लस 1,600 दैट इज 2,180। कोई दिक्कत? समझ आया? हम्म। हुआ 13। प्रिंसिपल दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, अपने को टाइम का 2,500, प्रिंसिपल 10,000, रेट 12.5, 12.5, टाइम पता नहीं। 2,500 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 12.5, 2 years आ रहा है। आया सबका? 40। In what time will 85,000 amount to rupees 1,57,675? ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। आप चाहो तो ट्रायल एंड एरर भी मार सकते हो, नहीं तो आप वैसे सॉल्व भी कर सकते हो। इफ आई एम गोइंग फॉर ट्रायल एंड एरर, या फिर आपने अगर ऐसा ही निकालने पहले, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल
1,57,675 minus 85,000. 72,675. This is equal to principal into time पता नहीं, rate 4.5 upon 100. Solve करें. T आ रहा है 19 years. 19 years. आया? कोई दिक्कत नहीं. See, this chapter is extremely important. जितना slow, जितना detail में, जितने सम कर पाए उतना की. Yes? Try करिए. 15. Rupees 3,52,000 will produce an interest of rupees 28,600 in कितने years at 2.5% per annum simple interest. $28,600 interest, principal 3,52,000, time पता नहीं, rate 2.5 upon 100. So 28,600 into 100 upon 3,52,000 upon 2.5. 3.25 आ रहा है. ये पॉइंट में तो है नहीं, तो 3 years. ये जो पॉइंट है उसको महीना में करने के लिए इंटू 12 months, तो 3 years 3 months. वैसे तो 3 year का एक ही आंसर था, तो डायरेक्ट हम लोग टिक मारते, लेकिन काफी बार 3 year 4 month 3 year 3 month वैसा भी दे देता उसके. क्लियर? कोई दिक्कत? 16. A sum of money doubled itself in 10 years. The number of years it would double itself in. और 10 साल ले लो. 100 को 200 बनने में 10 साल लगा, और 100 जोड़ने में कितना साल और लगेगा? 10 साल और लग जाएगा, तो टोटल 20 years. या फिर डबल का फॉर्मूला क्या था? 100/r years. 100/r अगर 10 है तो r हो गया 10%. ट्रिपल का फॉर्मूला क्या है? 200/r, यानी 200/10, दैट्स 20. नॉर्मल डबल चाहिए 100/r, ट्रिपल चाहिए 200/r, 5 गुना चाहिए 400/r, 10 टाइम्स चाहिए 900/r. एक कम करिए. 25 साल लगा 100 को 200 बनने में, और 100 चढ़ाने में, 300 बनाने के लिए और कितना साल लगेगा? 25 साल और लग जाएगा उसको, टोटल 50. या फिर 100/r का वैल्यू है 25, तो मेरा रेट हो गया 100/25, 4%. ट्रिपल का फॉर्मूला 200/r, यानी 200/r, दैट्स 50 years. कोई दिक्कत? 18. प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया है, टाइम दिया है, इंटरेस्ट का रेट निकालना है. अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट हो गया अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 4,500. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू R इंटू T, 2.5 अपॉन 100. कितना आ रहा? 15. तो रेट हो गया 15%. आया? सबका 15 आया. अच्छा, 19. पर्सन बोरोड रुपीज इतना, बोरो यानी लोन, लोन होता है प्रिंसिपल. 6 महीने के बाद में उसने 4,050 रुपया दिए, मतलब कितना इंटरेस्ट दिया फॉर 6 months? 50 रुपए. तो पूरे 1 साल के लिए कितना देगा? 100 रुपया देगा, हाँ या ना?
तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपीज है ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ रुपीज 4000 टाइम 1 ईयर। रेट अपने को निकालना है, बोलिए। ऑप्शन रॉन्ग है, यहाँ पे ये 2.5% होना चाहिए। रेट विल बी 2.5%। आ गया, कोई दिक्कत? पक्का एकदम। 20 rupees 80,000 is invested to earn a monthly interest of rupees 1200 at what rate? आप लोग पहले करो। अगर मंथली इंटरेस्ट इतना है तो पूरे साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 1200 into 12 ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ 80,000। 80,000 टाइम 1 साल। रेट अपने को निकालना है अपॉन 100। सो 1200 into 12 into 100 अपॉन 80,000 अपॉन 18। R18 आ रहा है, सो 18% आंसर अपना आया। नेक्स्ट 21। Sum of rupees 46,875 was lent out at simple interest। तो ये हम लोगों का प्रिंसिपल हो गया। एट द एंड ऑफ 1 year 8 month। 1 year 8 month को कैसे लिखेंगे ईयर में? 1 year प्लस 8 मंथ। मंथ यानी 8/12 ईयर। कितना होता है 8/12? करिए 0.66 प्लस 1 किया 1.66। हाँ या ना? तो टाइम है 1.6666। ठीक है। टोटल अमाउंट वॉज 50,000। अमाउंट इज 50,000। अगर अमाउंट 50,000 है तो मेरा SI क्या होगा? 50,000 माइनस 46,875। हाँ है ना? कितना आया? 3125। सो मेरा 3125 है इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ रुपीज 46,875। टाइम ये 1.66 है, या फिर आप फ्रैक्शन में कर लो। 4 2 4 3 1/2/3 यानी 5/3 इंटू रेट पता नहीं अपॉन 100। पहले 100 उधर जाएगा। सो 3125 इंटू 100 इंटू 3/5 अपॉन 46,875। आर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। अगर आप 1.66 वाला लेता तो 4.0 समथिंग आता है, तो 4 ही हुआ। 4%। ठीक है। हम्म, कर लो भाई। पूरा हो गया, सबका हो गया। 22। A sum doubles itself in 10 years। इंटरेस्ट क्या होगा? डबल का फॉर्मूला 100/R। इसका आंसर 10 बोला हुआ है तो R भी 10 ही होगा। आना। If a sum triples in 15 years at simple rate of interest, then the rate of interest per annum will be। सिंपल इंटरेस्ट में पर एनम वगैरह कुछ नहीं होता है। ट्रिपल का फॉर्मूला 200/R है। इसका आंसर 15 दिया हुआ है, तो R होगा 200/15। 13.33। कोई दिक्कत? क्लियर है? करिए। If the interest on rupees 2,400 be more than the interest on rupees 2,000,
by rupees 64 in 4 years, then the rate of interest is ट्रायल एंड एरर कर लो। और कुछ नहीं तो ट्रायल एंड एरर तो पक्का ही होगा। हाँ, मैं दोनों तरीका दिखा दूंगी अभी। आपको बोला है अगर 2400 पे आप इंटरेस्ट निकालते हो 4 साल के लिए कोई एक रेट पे, और उसी रेट पे आप अगर 2000 पे इंटरेस्ट निकालते हो सेम 4 साल पे, तो दोनों में 64 रुपीज का डिफरेंस है। तो ऐसा कौन सा रेट? अगर 5% के लिए करें, 2400 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 100, एक आ रहा है 480। और 2000 पे 2000 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 100, ये आ रहा है 400। तो ये तो 80 का गैप है, ये तो नहीं होगा। हाँ ना, 4% ट्राई करते हैं। 4%, 2400 इंटू 4 इंटू 4 अपॉन 100, 384 आ रहा है पहला वाला। यही अगर 2000 पे निकालो, 2000 इंटू 4 320 आ रहा है। कितना का गैप है? 64, तो 4% आंसर है मेरा। हाँ ना। और इक्वेशन बनाना चाहो तो 2400 4 साल, कोई एक टाइम पे, कोई एक रेट पे जो इंटरेस्ट आ रहा है, एंड माइनस 2000 इंटू 4 इंटू R अपॉन 100, दैट इज 64। हाँ ना, 4/100 और R कॉमन ले लिया, आया ना। आपका ये वाला पार्ट तो पूरा ही कॉमन आ जाएगा। हाँ। पहले में बचा 2400, नेक्स्ट में बचा 2000। 4R/100, ये हो गया 400। सारे नंबर्स उधर ले जाइए। R 64/4 इंटू 4, दैट इज 4%। रेट है 4%। आया? क्लियर है सबको? जो मेथड बढ़िया लगे। जितना हो सके पेन कम यूज करने का चाहेंगे तो ट्रायल एंड एरर इजियर वे होगा तो हम लिखेंगे। तो आप जब पहला वाला इंटरेस्ट निकालो उसको सेव कर लो, सेकेंड वाला इंटरेस्ट निकालो सीधा माइनस डबो एमआरसी करके। अगर 64 दिखा स्क्रीन पे तो बढ़िया, नहीं दिखा तो नहीं। ठीक। 25 ट्राई। A certain sum of money at simple interest amounts to rupees 2800 in 2 years and to rupees 3200 in 5 years. The rate of interest per annum will be, क्या होगा? क्रिस क्रॉस से क्या मिलता था? प्रिंसिपल। क्रिस क्रॉस से हम लोगों को प्रिंसिपल मिलता था। तो पहले प्रिंसिपल ढूंढते हैं, उस प्रिंसिपल को यूज करके रेट ढूंढूंगी, यहाँ ट्रायल एंड एरर नहीं कर सकता। हाँ ना। हाँ, मैं एक और तरीका बाद में दिखाऊंगी। पहले तो प्रिंसिपल ढूंढ ली। 2800 इंटू 5 माइनस 3220 इंटू 2 अपॉन 5 - 2। कितना आया प्रिंसिपल? 2520। हाँ, अब ये प्रिंसिपल लिया, आपका अमाउंट है 2800, तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 320। हाँ ना, से रॉन्ग नहीं है। हाँ हाँ करते रहता। 280 टाइम 2 साल, रेट निकाल पाएंगे? 280 is 2520 into time into rate upon 100। ये ऑप्शन दूसरा को चुना। 5.55 आ रहा है।
तो अगर आप 5/9 करते हो, 0.55 प्लस 5 करते हो, 5.55 यार, तो ये राइट है। कोई दिक्कत? ये सेम सम हम ऐसे भी तो सोच सकते थे। सिंपल इंटरेस्ट है ना, तो हर साल का तो सेम ही होता है। तो 2 साल के लिए आपका 2800 बना था, 5 साल में 3220 बना, कितना का गैप है? 480 का गैप है, कितने साल में? 3 साल में। आया ना? तो हर साल का कितना होगा? सो सिंपल इंटरेस्ट एक साल का 140 है, तो 2 साल का 280 होगा। सिंपल इंटरेस्ट 280 है, प्रिंसिपल पता नहीं। ठीक है, हाँ ना? फिर टाइम 2 साल, रेट कोई भी एक अज्यूम करके वैसे कर सकते। ये वाला भी निकल सकता था। प्रिंसिपल तो निकल जाएगा। हाँ, प्रिंसिपल 2520 हमने निकाला है। ये भी कर सकते थे, जो बढ़िया लगे। कोई दिक्कत? 26 करिए। Couple deposited some amount in a bank for 3 years at 6% simple interest. He received rupees 1,01,500 at the end of the term. मतलब 3 साल के बाद में मिला उसको, वो अमाउंट हो गया मेरा इनिशियल डिपॉजिट। यानी प्रिंसिपल क्या है आपको ये बताना। क्या करोगे? ट्रायल एंड एरर कर लो। पहला 1 लाख लिया, 1 लाख 3 साल के लिए 6%, कितना आ रहा है? 18,000 आ रहा है शायद। तो ये तो नहीं आएगा, क्योंकि अगर अमाउंट निकालूंगी, इसमें मेरा ऐसा ही आ रहा है 18,000, तो मेरा अमाउंट तो 1,18,000 हो जाएगा, तो ये तो रॉन्ग है। 70,000 लिया, 70,000 इंटू 3 इंटू 6%, 12,600 आ रहा है। ऐड करोगे तो कैसे चलेगा? 82,600 आ रहा है। नो, 75,000 लिया, 13,500 आ रहा है। ये तो 88,500 ही दे रहा है। 86,500 पे 86,500 इंटू 3 इंटू 6%, ये कितना आ रहा है? 15,570। ये भी नहीं आएगा। अब करो 7.5 ईयर्स, माई ट्राई 7.5 ईयर्स, 1 लाख इंटू 7.5 इंटू 6%, ये आ रहा है 45,000। ऐड करने से आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। 70,000 इंटू 7.5 इंटू 6%, ये आ रहा है 31,500। अगर ऐड करो 1, ये आ रहा है, मैच कर रहा है। 70,000 इज आर आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? पक्का? 27। What sum of money will produce rupees 28,600 interest in 3 years and 3 months at 2.5% per annum simple interest? सो अपने को सिंपल इंटरेस्ट पता है, प्रिंसिपल निकालना है, रेट 2.5 है। टाइम बता सकते हो क्या? 3 years 3 months, 3 months यानी 3/12, 3/12 होता है 0.25 प्लस 3, तो 3.25 ईयर हो गया। 28,600 इंटू 100 अपॉन 2.5 अपॉन 3.25, 3,25,000 आ रहा है। सी हो सकता, 3,52,000, 3,52,000 आया। हाँ ना?
पीएम मतलब पर मंथ। एक महीना का इंटरेस्ट 800 रुपया, तो एक साल का क्या हो जाएगा? 800 × 12। प्रिंसिपल पता नहीं, टाइम एक साल हम लोग ने ले लिया, रेट 5%। 800 × 12 × 100 अपॉन 5, 1,92,000 आ रहा है। ऑप्शन डी, 1,92,000, ऑप्शन डी आया। 29। इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी 2.5 years at 4 1/4% इज इतना, देन द सम इज, ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट है 390। प्रिंसिपल पता नहीं, टाइम 2.5 years, रेट 1 / 4.25 +4, तो 4.25 अपॉन 100। 390 × 100 डिवाइडेड बाय 2.4 डिवाइडेड बाय 4.25, कितना आ रहा है? ये 3 1/4 होगा तब मैच करेगा। अगर ये सम है तब आंसर 3670.588 आया ये। अब 3 1/4 से ट्राई करिए। P इंटू 2.5 इंटू 3.25 अपॉन 100, 390 × 100 अपॉन 2.5 अपॉन 3.25, 4800 आ रहा। 4800 आ रहा। 30। A sum was put at simple interest at a certain rate for 3 years. Had it been put at 1% higher rate, it would have fetched rupees 63 more. The sum is, ये इक्वेशन बनाना पड़ता है। सपोज मेरा ओरिजिनल प्रिंसिपल पी है, रेट आर है, टाइम 3 साल, ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब अगर मैं रेट क्या कर दूं, 1% बढ़ा दूं, प्रिंसिपल के साथ कुछ करना है, रेट हो गया, टाइम अभी भी 3 साल है, रेट हो गया R +1%, तो क्या हो रहा है? 63 रुपीज ज्यादा। तब अब जो इंटरेस्ट मिल रहा है सेकेंड वाला में, R+1 वाले में, वो इंटरेस्ट पहले वाले इंटरेस्ट से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? सो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 63। हाँ या ना? 3 × P/100 कॉमन लिया, पहले में क्या बचा? R+1, नेक्स्ट में आर, आर तो कैंसिल ही हो गया, तो P = 63 × 100 अपॉन 3, कितना आ रहा है? 2100 आ रहा है। समझ आया ये? इट वॉज अ डिफरेंट सम, ये प्रॉपर मैथ्स। ठीक है, सब क्लियर है क्या? हाँ। हम्म, हटा दो। बड़ा माइनस छोटा, जब भी माइनस करेगा बड़ा माइनस छोटा होगा। और अगर भूल से उल्टा कर भी दिया, सब्जेक्टिव है, माइनस ही तो आ रहा है आपका, माइनस तो ऐसे भी नहीं लेना है, -2100 आ जाएगा, क्या ही जा रहा है। ठीक।
पर डे। एक दिन का अगर 1 रुपया इंटरेस्ट है तो पूरा साल यानी 365 डेज का। 365 कुछ नहीं बोला तो नॉर्मल ऑर्डिनरी ईयर लेंगे, लीप ईयर लेंगे। प्रिंसिपल पता नहीं। टाइम 1 साल। रेट 10%। 3650। ठीक है। क्लियर है। सबको क्लियर है। फिर 32 सर। A sum of money amounts to rupees 795 in 4 years, 850 in 5 years, then the sum is। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? क्रिस क्रॉस वाला। 795 इंटू 5 माइनस 850 इंटू 4 अपॉन 5 माइनस 4। 575 इधर है। यही आंसर ऑप्शन ऑप्शन हो गया। 33। तो इक्वल अमाउंट्स ऑफ मनी आर डिपॉजिटेड इन टू डिफरेंट बैंक। ईच आर पहला एक को आप इन्वेस्ट कर रहे हो 12% 8 साल के लिए, और दूसरा वाला 12% 12 साल के लिए। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट इज 540। इसका सिंपल इंटरेस्ट और इसका सिंपल इंटरेस्ट के बीच में कितना का गैप है? 540 रुपए का गैप। तो सम प्रिंसिपल क्या होगा निकालना है, क्या करोगे? पहले एरर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। पहला 1200 इंटू 12 अपॉन 100, 1728 आ रहा है। फिर 1200 इंटू 12 इंटू 8 अपॉन 100, 115। इसमें तो मेरे को डिफरेंस मिल रहा है 576। नेक्स्ट 1200 सॉरी 1000 इंटू 12 अपॉन 100, 1440। वही 1000 इंटू 12 इंटू 8 अपॉन 100। कितना डिफरेंस आ रहा है? 480 आ रहा है, नहीं है। ये दो तो गलत है। 1400। यहाँ 3.5 years। करिए वापस। 1200 इंटू 12 इंटू 8 अपॉन 100, 1152। फिर 1200 इंटू 3.5 इंटू, ये तो 648 आ रहा है क्या? नेक्स्ट 1000 इंटू 12 इंटू 12, 960। 540। हाँ 1000 है आंसर। आया। 34। ये तो आपका बुक का ही समय।
अमाउंट वाला फॉर्मूला पहले क्रिस क्रॉस 6200 इंटू 3 माइनस 7400 इंटू 2 (3 - 2). ये हम लोगों का प्रिंसिपल है। कितना आ रहा है? 3800। अब दो 3800 का ऑप्शन है, नन ऑफ दीज भी ऑप्शन है, तो रेट निकालना ही पड़ेगा। तो प्रिंसिपल ले लिया से 3800, अमाउंट 6200। तो इसका मतलब आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी 2400। टाइम है आपका 2 साल। रेट निकालना है 2400 इंटू इक्वल्स प्रिंसिपल इंटू टाइम 2 years इंटू रेट पता नहीं 100। कितना आ रहा है रेट? 31.57 ऑप्शन। कोई भी ले सकते थे, आप 3 साल वाला अमाउंट लेके भी कर सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। आया? कोई दिक्कत? 35। कंपाउंड इंटरेस्ट का है। पहले ने अगर 4% कंपाउंडेड सेमी एनुअली है तो कंपाउंडिंग वैल्यू 1.02। तो 7803 अमाउंट चाहिए, प्रिंसिपल 1.02 टू द पावर। सेमी एनुअली है तो एक साल में 2 बार आएगा। 7500 आया। आया 36। Sum of money kept in a bank amounts to rupees इतना in 4 years and 1400 in 12 years. The sum and interest carried every year. तो वही क्रिस क्रॉस वाला पहले फॉर्मूला लगाएंगे, फटाफट निकल लगा के प्रिंसिपल बता दीजिए। सारा का प्रिंसिपल अलग अलग है तो रेट निकालेगा ही नहीं हम लोग। 1000 इंटू 12 माइनस 1400 इंटू 4/12 माइनस 800 आ रहा है। 800 का ऑप्शन ही एक ही है। ठीक है। कोई दिक्कत किसी को भी? 37। 4 गुना अगर करना है तो क्या करना था? डबल के लिए 100/r, ट्रिपल के लिए 200/r, 4 टाइम्स के लिए 300/r का फॉर्मूला 300/12। कितना आ रहा है? 25 years। समझ आया? करूँ? करें। A sum of money will be double itself in 8 years. In how many years will it get triple? 8 साल में 100 का 200 है, और 100 और 8 साल चाहिएगा 300 होने के लिए। या फिर 100/r 8 है, r कितना आएगा? 12.5 आ रहा है। ट्रिपल के लिए 200/r है, 16 आ रहा है। कोई दिक्कत? ठीक है। स्टार वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। 5 मिनट ट्राई करिए फिर मैं कर।
देखो यहाँ पे बोला 44,000 का 3 टुकड़ा करना है, इक्वल बिल्कुल नहीं बोला। एक टुकड़ा में 2 साल और 6% से इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, दूसरा में 3 साल और 8%, और एक में 6 साल और 6%। जो सबसे छोटा वाला सम है, कौन सा होगा सबसे छोटा वाला? लास्ट वाला, 6 years और 6% वाला, क्योंकि उसमें छोटा रखेगा तभी तो उन लोगों का वाला का इंटरेस्ट को मैच कर पाएगा। हाँ, बाकी नहीं मैटर करता ऐसे तो। हम लोगों को निकालना है कि उस टाइम का प्रिंसिपल कौन सी। हाँ या ना? सपोज पहला वाला प्रिंसिपल, इसका 3 टुकड़ा करने बोला है। मैंने एक्स पहले समझ लीजिए, एक्स वाई और जेड 3 लिया। हमें पता है ये तीनों ऐड होके कितना देना। यहां तक तो क्लियर ही है। एक्स पे अगर मैं लगाऊं 2 साल के लिए 6% इंटरेस्ट, तब जो वैल्यू आ रहा है, वाई पे 3 साल के लिए अगर मैं लगाऊं 8% इंटरेस्ट, एंड जेड पे मैं 6 साल के लिए लगाऊं 6% इंटरेस्ट, तो तीनों का इंटरेस्ट सेम है। हाँ या ना? कोई दिक्कत ये चीज में? अगला बोला है, जो तीनों का इंटरेस्ट इतना इतना साल और इतना इतना परसेंटेज पे मिल रहा है वो सेम। सबका 100 कैंसिल हो गया। हाँ, तो ये बचा 12x, 24y, 36 से। हाँ ना? सब लोग कैंसिल हो रहा है 6 से। 6 2 जा, 6 4 जा, 6 6 जा, 12 से ही हो रहा था, सॉरी। x, 2y, 3z। हाँ या ना? कोई दिक्कत किसी को भी? अब यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं? 2y x है तो y कितना हो गया? x/2। हाँ, अग्री। मैं दोनों ट्रायल एंड एरर भी दिखा रही हूँ। फिर 3z(x) है तो z कितना हो गया? हमें पता है कि तीनों ऐड करके आ रहा है, x y के जगह x/2, z के जगह x/3, 44,000। एलसीएम लिया 6x प्लस 3x प्लस 2x इक्वल 44,000। 11x/6 इक्वल 44,000। x कितना आ रहा है? 24,000। ये तो सबसे बड़ा है। तो अगर x 24,000 है तो फिर y कितना आएगा? बाई 2, 12। z कितना आएगा? बाई 3 यानी 8,000। सो सबसे छोटा कौन है? 8,000। हाँ या ना? नहीं तो ट्रायल एंड एरर भी कर सकते थे। क्या करते? यहां तक पहुंचे। हाँ या ना? सबसे छोटा पता है, कॉमन सेंस z ही होगा। हाँ या ना? अगर z मेरा 4,000 है फॉर एग्जाम्पल, ये z है, तो y कितना होगा? 8,000 होगा। श्योर हो? कैसे? अगर z 4,000 है, z 4,000 है तो 4,000 × 3 डिवाइडेड बाई 2, y आएगा 6,000। x क्या आएगा? थ्राइस ऑफ z, कितना? 4 3 जा 12, 12,000। ऐड करके आ रहा है कहीं से भी 44,000? नहीं आ रहा है, तो ये तो गलत है। फिर 8,000 को z लिया। अगर 8,000 z है तो y कितना होगा? 8,000 × 3/2, 12,000। y हो गया 12,000। x क्या है? 24,000। ऐड करके 44,000 आ रहा है क्या? हाँ, तो ये आंसर। अगर इतना एलसीएम एलसीएम नहीं लेने का मन। नहीं, नहीं, इक्वली डिवाइड नहीं है ना। हम्म, ठीक, कर लिया था। 40। अपेरली बोला है, लेकिन मेरे को पता नहीं है कि ये सिंपल इंटरेस्ट है ना कंपाउंड इंटरेस्ट है। दोनों से निकाल लो जिससे आंसर मैच करे।
सिंपल इंटरेस्ट से निकालूं अगर, सम 400, रेट 10%। सिंपल इंटरेस्ट में तो कोई हाफ ईयरली एनुअली का नाटक ही नहीं। टाइम एक साल 40, तो अमाउंट हो जाएगा 440। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो फिर हमें अमाउंट निकालना। प्रिंसिपल 400, रेट हो जाएगा 1.05 इंटू 2। मतलब नहीं समझी मैं। हाफ ईयरली लेके तो दिया। हाँ, सिंपल इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट में हाफ ईयरली और एनुअली में क्या ही फर्क पड़ता है, कि तो बता। ये आ रहा है 440, तो उनके ऑप्शन में दोनों है तो बताना पड़ेगा, तो ऐसे नहीं समझ आएगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट का सम है जो मेरे केस में है, तो आंसर आपका क्या है, 440। और अगर ये सम कंपाउंड इंटरेस्ट का है तो आंसर है 440। हाँ या ना? 41। कितना, फटाफट बोलो। डबल होने में 10 साल लग रहा है, तो ट्रिपल होने में 20 साल लगेगा। हाँ या ना? ठीक है। क्या करोगे? क्या करोगे? ट्रायल एंड एरर करोगे, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। 5 years 4 months का मतलब 4 मंथ यानी 4/12.33, प्लस 5 किया तो 5.33। हाँ ना? रेट ये रहा, टाइम हो गया 5.33, रेट 4.5%। अमाउंट अपने को चाहिए 248, तो अगर 240 पे लगाऊं, मेरा यहाँ तो आ रहा है 57.5। ऐड करने से तो नहीं आ रहा है 248, ये तो रॉन्ग है। 200, 200 इंटू 5.33 इंटू 4.5 अपॉन 100, ये आ रहा है 47.97। ऐड करने से 247.97 विच इज ऑलमोस्ट 248 अमाउंट। 10,000। हाँ ना? कोई दिक्कत किसी को भी? पक्का? सो 10,000 सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्लास।